नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंचे। उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके, हमेशा उनका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो, जर्मन चांसलर हो, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, जापान के प्राइम मिनिस्टर हो, यदि कोई वहीं का नेता जो प्रतिपक्ष का हो, विरोधी दल का नेता हो, विरोध सब जगह होता है, डेमोक्रेसी में है ही, सब जगह जहां जहां, चाहे रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, उसी तरह से कंजर्वेटिव हो कि लेबर पार्टी हो, एसपीडी हो कि एफडीपी हो, मैं जर्मनी की बात कर रहा हूं, जापान की पार्टीज हो, इन डेमोक्रेटिक पार्टी में कितना ही मतभेद, टकराव, द्वंद्व होता है, लेकिन क्या उनकी पार्टी का कोई ऑफिस बेरर जो पदाधिकारी हो किसी प्रदेश का ही, वो कैलिफोर्निया का हो सकता है, वो ब्रिटेन में कहीं मैनचेस्टर का हो सकता है, कोई जर्मनी में बर्लिन का, नहीं तो म्यूनिख का हो सकता है, दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देशों के, मैं सबके नाम नहीं गिना रहा हूं, क्या वहां का नेता यदि वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए ये कहे कि देखिए उनका असिस्नेशन मतलब उनकी हत्या यदि कर दी जाए तभी इस प्रदेश का विकास हो सकता है। कल्पना कीजिए कितने मिनट, कितने घंटे लगेंगे उसकी गिरफ्तारी में। लेकिन भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए बड़ी पार्टियां, डीएमके जो सत्ता में है, स्टालिन जिसके मुख्यमंत्री हैं, करुणानिधि जहां उसके पुत्र हैं, और स्टालिन जिस तरह से उनकी मुख्यमंत्री रहते हुए, डीएमके जिसके सांसद या विधायक जहां उपस्थित हों, वहां डीएमके पार्टी का ही बाकायदा ये जगह है तेनकासी दक्षिण जिला के जो सचिव हैं, इन्होंने वी जयबालन, इसने खुलेआम सभा में धमकी दिया और कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या नहीं की जाएगी तब तक जो है तमिलनाडु का विकास नहीं हो सकता है। इतना गंभीर इस तरह की धमकी कोई भी हत्यारा भी नहीं दे सकता है। इस तरह से जो कहते हैं ना, सामने सभा में खड़ा होकर के, हत्या के षड्यंत्र होते हैं, आतंकवादियों के होते हैं, माओवादियों के होते हैं, वो अपने गुटों में, अपने जंगल में कहीं छुपे हुए उस तरह से आतंकवादी जो करते हैं। लेकिन क्या किसी जिम्मेदार सत्तारूढ़ पार्टी किसी प्रदेश का, और किस मौके पर, देखिए अवसर कौन सा है, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु पहुंचे, उसी दिन, उसके कुछ समय, उसके पहले जिस तरह की बात कही गई इसी डीएमके के नेता ने, और जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं किसी ने भी इस पर, तमिलनाडु की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उस सांसद जो वहां खड़ा हुआ उसने जाकर उसका गला पकड़े, रोका नहीं। मैं मानता हूं कि ऐसा कुछ करना कतई संभव नहीं होगा भारत देश में, जो किसी इस तरह का खुलेआम जो वो किया है और वो धमकी कोई उसको क्रियान्वित कर सके। लेकिन हाँ, अपराध है। सामान्य व्यक्ति, भाई किसी संपादक को, किसी पदाधिकारी को, किसी पुलिस के अधिकारी को, किसी जिला अध्यक्ष को या किसी भी नागरिक को भी को खुलेआम कहे भाई इसका नहीं करेंगे तो मोहल्ले का विकास नहीं होगा, या इस मोहल्ले का सुरक्षा नहीं रहेगी, इस मोहल्ले का नुकसान कर दिया जाएगा या नुकसान होता रहेगा, यदि कोई कहेगा तो क्या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई तत्काल नहीं होगी? भाई पहले तो अरेस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि वो एक सत्तारूढ़ पार्टी का नेता है, सभा में लोगों को प्रोवोक कर रहा है। और ये ठीक है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्भीक हैं, सुरक्षा तंत्र भी भारत का बहुत अब मजबूत है, पहले जैसी स्थितियां नहीं है, लेकिन फिर भी, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। याद करिए पंजाब में जिस समय दूसरी सरकार थी और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
रास्ते में जो गड़बड़ी होने की कोशिश की गई थी और उसका जो पूरा बाद में सबूत मिलने के बाद कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन उस समय जो गड़बड़ हुई थी वो भी बहुत खतरनाक बात थी। वही स्थिति उससे ज्यादा खराब है। उसमें उन लोग तो प्रदर्शनकारी या कोई जो आंदोलनकारी हैं वो लोगों की बात थी। यहां तो यह है कि एक पार्टी का पदाधिकारी कर रहा है, और वो डीएमके पार्टी, जिस पर आरोप होंगे, मेरे पास पुस्तक है, आप भी पढ़ लीजिए, सीबीआई की रिपोर्ट, भारत सरकार की, कांग्रेस के जमाने की रिपोर्ट है, हमारी आपकी बीजेपी की एनडीए की सरकार नहीं। उसमें भी और कई उसके दस्तावेज रहे, उस पर मैं तो बहुत पहले भी बोल रखा है कि क्यों कांग्रेस उसके साथ करती है। राजीव गांधी हत्याकांड में यही डीएमके के पार्टी का, मतलब जैसे कह सकते हैं सहयोग होना, उनके कुछ नेताओं का, लिट्टे के जो आतंकवादी जिन्होंने हत्या की, उनसे संपर्क रहा, उनको मदद करते रहे, ये आरोप सामने आया था। आरोप नहीं, वो बाकायदा रिकॉर्ड में दर्ज है सीबीआई के जांच पड़ताल में। उसी डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी आज भी गठबंधन में है। राजीव गांधी की हत्या करने वाले पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस, उसी पर तो नरसिंह राव पर जो दक्षिण भारत के थे, तो इसीलिए तो उनके बारे में नाराजगी हुई थी कि उस पर कार्रवाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, साउथ इंडिया की सहानुभूति रखते हैं साउथ इंडिया के प्रति। कांग्रेस तो विभाजित कर दी गई थी, सोनिया गांधी और अर्जुन सिंह, आनंद तिवारी और जो दलत तिवारी कांग्रेस जो बनी थी, इसलिए वो पार्टी डीएमके के साथ कंधे से कंधा, जैसे वहां लालू भ्रष्टाचार के साथ, यहाँ राजीव गांधी के हत्यारों के साथ, और उनमें से वही पार्टी के नेता ये कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री वो करने के बाद तमिलनाडु के विकास के, जहां कई हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री ये पहले भी थे और आज भी प्रधानमंत्री स्टालिन के साथ कंधा से कंधा, अभी कुछ कार्यक्रमों में उनको देख चुका हूं। इससे पहले केरल, मैंने आंध्र प्रदेश में जब गए, इसके पर केरल भी गए, शशि थरूर उनकी प्रशंसा करते हैं उनके काम की। शशि थरूर तो कांग्रेस के नेता है। तेलुगु देशम, चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी के आज ही आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना वहां पर की गई। वो बल्कि कोलिशन में एक तरह से भारत एनडीए की है, उसपे उनका मंत्री है, वो साथ दे रहे हैं। लेकिन डीएमके जो आतंकवादियों के साथ संबंध रखने के आरोपी रही है, उसके नेता रहे हैं, उनका नेता यदि आरोप लगाता है, अब वो ठीक है, अमित मालविया तो आईटी सेल के, वो भी, मतलब मैं तो मानता हूं कि वो तो गृह मंत्रालय उस पर ध्यान दे रहा होगा, निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा एजेंसियां ध्यान दे रही होंगी, लेकिन पहली जिम्मेदारी तो तमिलनाडु पुलिस की है। ये जो स्वायत्त हमारी व्यवस्था है, जो कहता है नहीं राज्यपाल की हम नहीं सुनेंगे, वही तमिलनाडु की सरकार है जो राज्यपाल का विरोध करती है। वही पश्चिम बंगाल की सरकार है जो राज्यपाल का विरोध करती है। भाई हो क्या रहा है भारत में? लोकतंत्र और अभिव्यक्ति का दुरुपयोग, मीडिया गाली दे रहा है, वो तो चलिए उस पर भी अंकुश नहीं करने के लिए गाइडलाइन जारी करने पर भी विरोध होने लगता है कि भाई आप ऐसा प्रोवोकिंग स्टेटमेंट नहीं देंगे। वो तो अभी कुछ और कारणों से, जो दिल्ली के बम कांड के बाद कुछ इस तरह की एडवाइजरी सरकार ने जारी किया, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया, उस पर भी कई लोग होता है भाई क्या हो रहा है, डिजिटल पर यदि कुछ रोक लगाते जाती है तो उस पर भी आपत्ति होती है। लेकिन कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलने वाला, मेरा अभी तक मैं आज दिन भर में मैंने देखा कहीं से और लोगों की कांग्रेस से सबसे पहले आनी चाहिए, उनका प्रधानमंत्री दो मारे गए आतंकवादी में। उनके ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जिस पार्टी के ऊपर जो आरोप था, बाद में उन पर नहीं हुआ, और दूसरे लिट्टे के जो लोग हैं उन पर जो हो रहा है कार्रवाई हुई, दंडित हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि डीएमके के ऊपर होते हुए उसको बेदाग तो नहीं मान सकते। ज्यादा ठीक है, जो उनके साथ पार्टनर रहना था तो उन पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई, उसके और तह में जाने की कोशिश नहीं की गई। उस मामले को सीबीआई तो आज भी जो उसके पुराने अधिकारी हैं, आप यदि हमारे एक अच्छे पत्रकार रहे हैं, उनकी पुस्तक यदि आपने पढ़ी हो तो उन्होंने उसका बाकायदा जिक्र किया है। आप देखिए, ऐसा नहीं है, राजीव गांधी के असैसिनेशन पर एक वरिष्ठ खोजी पत्रकार अनिरुद्ध मित्रा की पुस्तक है, उस पर उसको बाकायदा सीरीज भी बन चुका है, हाल में अभी आ भी रहा है इन दिनों में। ऐसी स्थिति में उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से था, लेकिन उनका भी ये कहता कि सब चीज नहीं दिखाई जा सकती थी, कई चीजों पर आपत्ति हो सकती थी,
प्रामाणिक जो लिखा जाना बनाया जाना था, लेकिन हाँ उसमें जिक्र है कि हाँ डीएमके के और उसके अलावा सीबीआई के जो पूर्व डायरेक्टर रहे हैं उन लोगों ने भी माना है। तो ऐसे डीएमके का नेता यदि धमकी देता है और उस पर तमिलनाडु सरकार कार्रवाई नहीं करती, तो ये तो राजीव गांधी की बात हुई। उन पर हमला कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में कि पेरंदूर, उसमें जिस तरह का हुआ और ये हत्याकांड, लेकिन इससे पहले इसी कोयम्बटूर में जहां आज प्रधानमंत्री पहुंचे, लाखों किसानों के लिए वहां से किसान निधि जो देते हैं पूरे देश को, उसमें तमिलनाडु के किसान शामिल है। किसान के और कार्यक्रम 2 और करने कार्यक्रम में तमिलनाडु में जो अटेंड किया, उसी कोयम्बटूर में आजकल के पत्रकार को याद हो, वैसे तो आजकल सब गूगल में उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं, पत्रकार का नहीं दूसरे लोग नेता लोग देख सकते हैं। डीएमके का याद होना चाहिए क्योंकि उन्हीं की वहां पर भी इतने वर्षों से रही है। 1998 में लाल कृष्ण आडवाणी जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे, वो प्रधानमंत्री रहे, बाद में प्रधानमंत्री भी रहे, उनकी उस यात्रा के समय जब कोयम्बटूर में थी, फरवरी 1998, मुझे आज भी याद है, उनका विमान जरूर कुछ लेट हुआ, चूंकि कई सवाल जवाब में कहीं जैसे आज प्रधानमंत्री की यात्रा में भी वो 1 घंटा देर से पहुंचे, चूंकि आंध्र का कार्यक्रम उनका लेट हो गया। इसी तरह से आडवाणी जी जब देर से नहीं पहुंचते, लेकिन उससे वहां पर ऐसी बड़ी भारी बम विस्फोट किए गए कई स्थानों पर, 100 के करीब लोगों के मारे जाने की उस समय जो सूचना आई थी, बड़ा भारी हाहाकार हो गया था तमिलनाडु में, उसी कोयम्बटूर में। श्री पेरम्बदूर की बात नहीं है, वहां तो चलिए राजीव गांधी का तो असैसिनेशन ही कर दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता उस समय, जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी माने जाते रहे और प्रधानमंत्री बने ही, लेकिन उनकी सभा से पहले और उसी दिन जब वो वहां पहुंचना था, तब बम विस्फोट से इतने बड़े पैमाने पर तमिलनाडु में हिंसा हुई थी। उस राज्य में मैं मानता हूं कि अजीत डोभाल जो सुरक्षा सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, देश के, भारत सरकार के, हमारी एजेंसियां हैं, कानून मंत्रालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तमिलनाडु सरकार को कहकर के जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने, कथित नेता क्या होता है, ये तो अपराधी है, आरोपी जिसको कह सकते हैं आप, जो एक भारत के संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत इस तरह के लोगों को भड़का करके देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की हत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई और सजा होने का प्रावधान रहता है, उस पर अमल होना चाहिए। नहीं हो, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मेरा एक एडिटोरियल कमेंट होता है, सरकार स्वतंत्र है, तमिलनाडु सरकार स्वतंत्र स्वायत्त है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी ऐसी अपनी राय है कि आप इस तरह के माओवादियों को, जिसकी चेतावनी बार बार हम भी कहते हैं, ऐसे आतंकवादियों को, जो हम पहले ही पूरे देश में कई जगह जो गिरफ्तारियां हो रही है, इसका फायदा आतंकवादी उठा सकते हो, डीएमके नहीं करेगा, कोई आतंकवादी ऐसी गतिविधि सोच सकता है कि हम तो तमिलनाडु के विकास उसके लिए कर रहे हैं। पहले वो किसी बात के लिए कश्मीर की आजादी के नाम पर आतंक फैलाने की कोशिश करते थे, अब आप तमिलनाडु के लिए गए, तमिलनाडु के बारे में भी कहा जाता है अलग अलग देश बना दिया जाए, उसमें भी कोई आतंकवादी उसके लिए सक्रिय हो सकता है। श्रीलंका में भी राजीव गांधी ने, चूंकि श्रीलंका की सरकार को आतंकवाद से लड़ने के लिए सहायता करने का जब कोशिश किया था, तो उन पर तो वहां पर ही बाकायदा उसका निरीक्षण करते समय जो सिक्योरिटी जो गार्ड है, जो सलामी दी जाती है, उस पर उनके सिर पर राइफल से किया था, यदि आपको दृश्य आज भी याद हो। वो तो बच गए थे, लेकिन राइफल से ही हमला करने की कोशिश की गई थी। तो देश दुनिया में कहीं भी किसी को आप ऐसे मन में यदि भड़का हुआ हो या भड़का दिया जाए, तो कुछ भी दुर्घटनाएं, भयानक अपराध हो सकता है। इसलिए समय रहते ऐसे वक्तव्यों पर भी रोकने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है, मेरा ऐसा कहना है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, जो कानूनी रूप से होना चाहिए। एडिटर साहब में हम विराम देते हैं, आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।